Jai Hind dosto, welcome to the session for today and very good evening to all of you people. So today we are going to take up the session on previous year questions on the topic of latitudes and the longitudes, which is again a very important topic for your examination of CDS, CAPF and ND. So in this session I am going to take up these things with you people in a very comprehensive manner. मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा जल्दी शेयर कर दीजिए सभी लोग. Jai Hind and Vande Mataram, Mr. Guleria, Nikhil Rana and Rishabh Kumar. All the people who are there in this session, I welcome you all for today's session here. So we are going to discuss the very basic topic of latitudes and the longitudes. आवाज़ सभी को मेरी क्लियर आ रही है जी? Is my voice audible to all of you people? So let's now start up the topic. Before starting this, I just need to announce you people, like in the coming time, अनअकैडमी पर अगर आप सभी को पता हो, राइट नाउ देयर इज़ एन ऑफ गोइंग ऑन. आपको नियरली 40% ऑफ मिल रहा है सब्सक्रिप्शन पर अभी. सो डू यूज दिस कोड प्रतीक तक्षला टू ज्वाइन देयर. इट्स अ गुड टाइम बिकॉज इसी CDS कैटेगरी में CFF की भी कैटेगरी मर्ज हो जाएगी जी आने वाले टाइम पे. दिस इज़ गुड टाइम टू सब्सक्राइब एंड प्रिपेयर फॉर CDS एंड CFF बोथ इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. सो लेट स्टार्ट अप द क्वेश्चंस नाउ. सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से जाएंगे जी. इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड? NDA 2021 का क्वेश्चन है. वी विल बी कवरिंग अप ईच एंड एवरी क्वेश्चन हेयर. सो जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन हेयर. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दिस इज NDA 2021. फर्स्ट का क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द longest latitude? Number 1 option 90 degree latitude, number 2 23.5 degree and 0 degree and then 66.5. आप सभी को याद ही होगा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन आर्कटिक सर्कल, देन नॉर्थ पोल. और यहाँ पर आप सभी को पता ही है जी, इक्वेटर सबसे लंबा लेटीट्यूड है और लेटीट्यूड्स को हम पैरेलल भी कहते हैं बिकॉज दीज लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल. सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस पार्ट इज, आप सभी को कंट्रीज भी सारी पता होनी चाहिए जो 0 डिग्री पर स्थित हैं. और इसके लिए मैंने निमोनिक भी बता रखा है. इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली, राहुल द्राविड, युगांडा का स्टूडेंट, इंडियन. ये सब पहले अल्फ़ाबेट है. इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ टोमे प्रिंसिप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया. तो इस प्रकार सारी कंट्रीज़ भी हम वेस्ट ऑर्डर में याद कर सकते हैं. आंसर यहाँ पर बिल्कुल सिंपल था.
0 डिग्री लेटीट्यूड जो कि इक्वेटर है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट वन। और लेटीट्यूड्स ही हैं जिनकी लेंथ वेरी करती है, ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। एवरीबडी गॉट इट नाउ? I request all of you people who are preparing for the paper of NDA, CDS, CFF, they can join Unacademy Plus by using this referral code Prateek Takshila, so that you can get the off. And I assure you, we are going to cover up the things very, very comprehensively in the coming time for your CDS, NDA and CFF. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। ज़रा जल्दी दबा दीजिएगा, इस लिंक को भी शेयर करिए ताकि सभी लोग जुड़ भी सकें। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन with regard to the lines of latitudes. This is again a previous year question 2008-2 का। They are concentric circles numbered from 0 to 90 degree. Second point है जी, they are circles on a globe which are parallel to the equator, which are to the north and which are to the south of equator. तो ये बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जी। बहुत ही बेहतरीन लेटीट्यूड की डेफिनेशन बात की गई है लाइंस ऑफ लेटीट्यूड पे। जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ये मेरे भाई, ये प्लस का कंटेंट कुछ नहीं है, ये स्पेशल कंटेंट है, क्योंकि प्लस पे सब अपडेटेड नोट्स आने वाले हैं, तो मैंने सोचा पुराने नोट्स तो यहाँ पर रखूँ। वी हैव मेड अप द न्यू थिंग्स विद यू पीपल विच आर गोइंग टू बी देयर लाइव। और याद से आप यूट्यूब पे भी चेक करिएगा, मैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ विच कैन डेफिनेटली हेल्प यू पीपल टू स्कोर वेल। मैं हैरान ये हूँ कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन नहीं हो रहे आप लोगों से, तो बाकी क्या हम करेंगे दोस्त। मेरे दोस्त लेटीट्यूड्स बेसिकली सर्कल ही तो है, एक इक्वेटर पूरा पृथ्वी के आसपास, उसके बाद ये सारे सर्कल्स ही तो हैं। दीज ऑल आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, so no point to be focused, so all these are concentric circles from equator to pole, from equator to pole. So both 1 and 2 should have been the answer in this question. नीदर क्यों दोस्त? ठीक ठाक हो ऋषभ कुमार जी? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। लेटीट्यूड्स होते क्या हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो मैप में ऐसे दिखती है, लेकिन ग्लोब पे आपको बिल्कुल सर्कल दिखेगा अर्थ के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं बताना चाहूँगा आने वाले दिनों में वी आर गोइंग टू कवर अप द ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस which have been asked by UPSC on the wind system in your NDA CDS paper. So I wish all of you people to join those sessions and you will be having a comprehensive understanding in this part. Right? ये सभी को काफ़ी फ़ायदा देगी इन सेशन से, और यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे तो याद से करिए। Everybody got it now? So major deserts, hot deserts of the world are lying on the western part of the tropical latitude. अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बताया था ट्रेड विंड्स ऐसे चलती हैं, तो उस कारण ऑफशोर ट्रेड विंड्स होंगी। यहाँ पर तो बारिश करेंगी, लेकिन कॉन्टिनेंट के इस वाले हिस्से पे बिल्कुल बारिश नहीं होगी। तो आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए था। एवरीबडी गॉट इट नाउ? प्लीज से yes or no so that we can cover up the things here. I hope everybody is clear about this question also. They are influenced by the trade winds. Answer is A option. Let's move on to the next question. Latitude is an angular distance of a point from the northern equator as measured from, बिल्कुल basic questions है नहीं, from the center of the earth. आप सभी को मैंने लेटीट्यूड, वैसे अगर मैं बात करूं तो इट्स एन एंगल,
अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सीरीज़ अच्छी लग रही, क्योंकि मैंने पहले कंसेप्चुअल क्लास पूरी क्लाइमेटोलॉजी पर सीरीज़ रखी थी जी, और अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ रख रहा हूँ। 0 डिग्री एंगल है तो 0 डिग्री नाम होगा, ये अगर ये 5 डिग्री है तो ये 5 डिग्री लाइन होगी, और ये पूरी अर्थ पे ग्लोब पे गोल घूमेगी, दैट इज़ विल बी 5 डिग्री। इसी प्रकार 10 डिग्री, इसी प्रकार 15 डिग्री, ये एंगल्स हैं और ये लाइंस हैं। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर। सो लेटीट्यूड्स आर बेसिकली एंगल, तो बिल्कुल ठीक है। और कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ये एंगल मेजर होता है। I hope everybody has got the concept here. ये सभी को समझ आ चुका जी? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे। द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन, the intensity of insolation depends on what? Number 1 altitude, second is nature of terrain, third is wind and the latitude. ये आजकल के सीरीज में मैं काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ इस प्रकार के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी यूपीएससी ने आपके सीडीएस के पेपर में, एनडीए के पेपर में, सीएफएफ के और थ्रू पीवाईक्यूज, वी विल बी एबल टू कवर अप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। याद रखिएगा, इंसोलेशन जो सन से रेज आती हैं वो डिपेंड करती हैं लेटीट्यूड पर, क्योंकि अगर यहाँ पर है लेटीट्यूड और कोई यहाँ पर है तो इंसोलेशन स्लांट होगी, यहाँ पर डायरेक्ट पड़ेंगी तो यहाँ पर स्लांटिंग होगी। सो इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द लेटीट्यूड हेयर। डी शुड हैव बिन द आंसर इन दिस क्वेश्चन। आप सभी को ये भी पता होगा लेटीट्यूड के साथ क्लाइमेट वेरी करता है जी। जैसे जैसे आप लेटीट्यूड में ऊपर जाओगे द क्लाइमेट चेंजेस। Everybody got it now? From equator towards pole, the climate changes. I hope everybody is clear. Let's move on to the next question. How much a time period of 15 degree of longitude account for? अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे क्वेश्चंस। भाई ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सारा कंसेप्ट अच्छे से कर देंगे जी। अगर आपको पता हो तो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं लाइंस जिनको मेरिडियंस कहते हैं, विच आर वर्टिकल लाइंस। 0 डिग्री से इस प्रकार वेरी करती जाती हैं, ये लाइंस हैं। एंड ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जिनको आप मेरिडियंस कहते हैं, राइट। ये सब मेरिडियंस होती हैं। तो आप सभी को पता है 0 डिग्री जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन है, और 0 टू पूरा चक्कर अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड 360 है, और पूरा चक्कर 360 डिग्री कितने में घटता है? 24 घंटे में। तो इस प्रकार अगर आप 1 घंटा करें तो 360 बटा 24 करोगे, दैट विल कम आउट टू बी 12 2s are 12 30 and 2 by 30 means 15 degrees, राइट। तो 15 डिग्री 1 घंटे में होता है। 60 मिनट्स शुड हैव बिन द आंसर। और ये वैसे भी भाई 4 मिनट कहाँ पर मार रहे हो दोस्त, थोड़ा सा अकल लगाओ, कुछ भी मारते जा रहे हो। इस हिसाब से अगर हम बात करें 1 घंटे में 60 मिनट्स में आप 15 डिग्री मूव करते हो, तो भाई 1 डिग्री कितने में मूव करोगे? 60 बटा 15, तो 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट्स के। इज एवरीवन क्लियर? जिन लोगों ने मेरे साथ क्लासेस लगाई हुई हैं दे मस्ट बी नोइंग। अगर नहीं भी लगाई, इसी चैनल पर आप चेक करिए, आपको सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो चुकी होंगी। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ? So the time period of 15 degree of longitude account for 60 minutes. Logic clear है सभी को? जल्दी ज़रा yes और no करिए so that we can move on to the next question.
If it is 12 noon in a city located on 90-degree west longitude, what would be the time in a city which is located on 105-degree west longitude? It's a wonderful question. I will make you understand कैसे निकालते हैं टाइम. एक चीज़ समझ लीजिए, ये 0 डिग्री है अगर, और आपको 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाना है या वेस्ट की तरफ जाना है. अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो भाई ऐड करते हो आप टाइम, और अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो वही सब्ट्रैक्ट टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो हेयर वी आर मूविंग 90 डिग्री वेस्ट पर हैं अगर हम, तो आप उधर से 105 डिग्री वेस्ट जा रहे हो. तो 90 डिग्री वेस्ट और 105 डिग्री वेस्ट में फर्क कितना हुआ? 15 डिग्री का, राइट. और 15 डिग्री बराबर है 1 घंटा. और अगर 12 नून है वेस्ट में हम जाएंगे तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. 12 नून है तो आंसर 11 आवर्स होना चाहिए. डी ऑप्शन वुड हैव बीन द राइट आंसर. इज एवरीवन क्लियर? ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और बेसिक आंसर था जी. किसी को इसमें कोई परेशानी, कोई गम तो बताइए, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप में से सभी जो लोग को जीएस में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, फॉर क्वालिफाइंग दिस एफकेट देन सीडीएस और सीएपीएफ, you can join Unacademy Plus by using this referral code Prateek Takshila and get the 20% off. 100% coverage of syllabus very comprehensively will be done. I hope everybody is very clear. Do join and subscribe by using this code. Let's move on to the next question then. What would be the date and local time of a place located at 88 degree 30 minutes east? What time at 0 degree longitude is 19 hours of 28th February 2013? अच्छा क्वेश्चन है जी. इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो 0 डिग्री पर इन्होंने बताया 19 आवर्स. 19 आवर्स मीन्स शाम के 7 PM, और वो 0 डिग्री पर है. इन्होंने पूछा है 88 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे क्या टाइम होगा. और 0 डिग्री से अगर आप ईस्ट में जा रहे हो तो हमें करना पड़ेगा ऐड, और वो कितना करना पड़ेगा ये आपको समझना पड़ेगा. 7 PM से अगर आपको 88 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पर जाना है तो 82.5 डिग्री तो आपको पता ही है, 5.5 घंटे. वैसे भी आप सीधा मल्टीप्लाई करें 88 डिग्री 30 मिनट्स को 4 के साथ, तो आपको समझ आएगा जी क्या होना चाहिए. तो आप 88 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या होगा, और उसके साथ हम 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि 30 मिनट्स 60 मिनट का 1 डिग्री होता है. ठीक है जी. तो यहाँ पर हम कर लेंगे +2. एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट हेयर? तो हमें 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के, तो 88 को गुणा 4 करेंगे, क्या बनेगा जी? जल्दी बताइए. बत्तीस, और ये हो जाएगा 352, और +2 कर लेंगे तो 354. इसको डिवाइड करेंगे 354 को 60 से, तो 65 ज़ा कितना होगा? 300. तो आपको 5 घंटे 54 मिनट ईस्ट में जाना होगा. 7 बजे के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा 5 घंटे. 5 घंटे ऐड किए तो नेक्स्ट डे आ चुका होगा 28 फरवरी 2013, तो अगला दिन तो पक्का ही है जी. और अगर आप ऐड भी कर रहे तो कितना होगा? 11. तो अगले घंटे के 54 मिनट्स आगे ऐड भी करने पड़ेंगे. आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होना चाहिए. इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग? बी शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन.
आई होप एवरीबडी गॉट इट। हमने इससे आपके घंटे निकाले 19 थे यहाँ पर, और डिफरेंस निकाले 5 घंटे 54 मिनट्स, 5 hours 54 minutes. You are moving towards east, and when you are moving towards east, it will definitely add up a day. I hope everybody is very clear and have logically understood this concept here. किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट में तो बताइए, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। Let's move on to the next question then. If it is 12 noon in India, what will be the time at 7 AM on the same day? जहाँ पर अगर 12 नून है इंडिया में, और इंडिया का आपको पता है 82.5 डिग्री है, तो सुबह के 7 कहाँ पर बजे होंगे? एक चीज़ आपको समझ आता ही है, तो ईस्ट में ही हो, वेस्ट में ही होगा, जहाँ पर सुबह के 7। इन दोनों में घंटे कितने? 5 घंटे, और 5 घंटे का मतलब 300 मिनट। तो आप 300 मिनट इधर गए, और 300 मिनट का मतलब कितने हो गए? 300 डिवाइडेड बाय 4 कितने डिग्री हो गया जी? 75 डिग्री। आपने 75 डिग्री इस तरफ गए ईस्ट से, तो व्हेन यू ऐड अप दिस थिंग 75 डिग्रीज आप इधर गए, तो कितना रह गया? 7.5 डिग्री रह गया जी, क्योंकि 75 में 7.5 ऐड करोगे तभी 82.5 होगा। तो 7.5 डिग्री किधर होगा? इट विल बी, जल्दी बताइए, ईस्ट ही होगा। ए ऑप्शन वुड हैव बीन द राइट आंसर, नॉट डी माय डियर, इट विल बी ईस्ट, क्योंकि 82.5 डिग्री पर है हम, और 0 डिग्री यहाँ पर है, तो 82.5 से आपने कितना आना? 75 डिग्री, तो आप इधर पहुँचोगे। आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, नॉट बी। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडिया इज एट 82.5 डिग्री ईस्ट। You people are getting it wrong, not B. Nobody is answering right answer. Answer would have been A option. ये तो भाई अभी एनडीए के क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहे, तो दोस्त सीडीएस में क्या होगा? सीडीएस में भी सेम न्यूमेरिकल्स आते हैं, सीएपीएफ में भी आते हैं ये। और याद रखिए एनडीए में तो हमेशा आता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे क्वेश्चन। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड, एंड आई प्रॉमिस यू यू विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। और जिनको पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन बैंक की, तो आप मेरे को अनअकैडमी के कम्युनिटी पोस्ट पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैट? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सुना है ये भी लोगों को नहीं आता जी। जल्दी जल्दी करिए और आंसर करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, यही क्वेश्चंस आपके एफकेट के पेपर में आपको मिलेंगे जी। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन जॉइन अस। जल्दी जल्दी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। शुक्र है ये तो ठीक मारा सभी ने, नहीं तो मेरे को ये भी शक था कि ये ठीक मारेंगे कि नहीं ये लोग। एवरीबडी गॉट इट? बिल्कुल जी, 23.5 डिग्री नॉर्थ होना चाहिए था यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता अगर साउथ है तो। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
लोकल टाइम बिटवीन द 165 डिग्री ईस्ट एंड 165 डिग्री वेस्ट। बिल्कुल बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशंस जो हमें आनी चाहिए। और ये हर रोज़ अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ मैं क्लाइमेटोलॉजी पे सारे लेके आ रहा हूँ आप सभी के साथ, एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ के लिए। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, हर रोज़ शाम को 7:30 बजे ये सेशन होगा यूट्यूब पर, और कोशिश कीजिएगा सभी लोग ज्वाइन करें और इसको रेगुलरली चेक करें। 165 डिग्री यहाँ पर ही बहुत लोग गलती कर देंगे। 165 डिग्री ईस्ट है और 165 डिग्री वेस्ट है, तो इन दोनों में फ़र्क पता कितना है जी? 330 डिग्रीज का। आधों को तो यही नहीं पता। और 330 डिग्री गुणा 4 करोगे तो क्या बनेगा जी? 12 और ये 1320, और इसको डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 ज़ा और फिर 2 ज़ा, तो इट्स लाइक 22 hours difference in the two latitudes. Wonderful, wonderful. I hope everybody is getting these points and you people are understanding the questions here. और अगर आप में से कोई भी इन सेशंस को लगाना चाहता है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस विद अस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डेट लाइन is line drawn zigzag to avoid land masses. It is 180 degree west as well as 180 degree east of the Greenwich. Okay, so sailing westward from the Greenwich, crossing international date line, would they put that back date by a day? Westward Greenwich मेरिडियन है, उधर से आप अगर वेस्टवर्ड जा रहे हो और इसको क्रॉस कर रहे हो तो आप जा रहे हो, यू आर क्रॉसिंग द लाइन ईस्ट टू वेस्ट, राइट। तो बैक डेट होगी, ये बिल्कुल ठीक है और ये भी ठीक है क्योंकि ये 180 डिग्री लाइन को ही कहते हैं। मेरे दोस्त तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है, और ये मैंने बहुत अच्छे से इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ इसी चैनल पर। अगर आप चेक करोगे मेरी नाम से आपको बिल्कुल प्रोफाइल मिलेगी, वहाँ पर मैंने सारे टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किए, राइट एवरीवन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Unlike other meridians, international dateline is drawn zigzag in order to permit certain landmass areas to have the same calendar. So facilitates sailors to adjust the day in calendar while sailing from east to west and vice versa. Make 180 degree and west co-terminus. Why it is drawn zigzag? ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया। जल्दी बताइए आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, टॉपिक वाइज किसी भी अभी तक यूपीएससी की किताब में, कोई भी आपके प्रीवियस ईयर किताब में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं दिए, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट दोज टॉपिक वाइज क्वेश्चन सो दैट आपको एक एक टॉपिक पे पूरा कंप्लीट कंट्रोल बनना शुरू हो जाए। जल्दी से इस लिंक को शेयर भी करिए दबा के और सब्सक्राइब भी करिए। तो दोस्त आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन होना चाहिए। सर्टेन लैंड एरियाज एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स टू हैव द सेम कैलेंडर डेट, ताकि ऐसा ना हो कि इधर अगर पास हो रही है इधर डेट अलग इधर डेट अलग, तो कंट्री में प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट दे आर हैविंग सेम, सो दैट इज व्हाई इट इज zigzag. The time difference between the two cities, city A and city B, would be what? 30 degree north, 60 degree east and 80 degree north, 30 degree north and 80 degree east. तो 60 और 80 के बीच में डिफरेंस कितना हो, क्योंकि लॉन्गिट्यूड डिफरेंस क्रिएट करता है, टाइम डिसाइड होता है ना कि लेटीट्यूड से। तो 20 डिग्री है, 20 डिग्री इंटू 4 करोगे तो कितना होगा? 80 मिनट्स होगा। आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होना चाहिए। एवरीबडी गॉट इट नाउ?
I hope you people got the right answer here. जल्दी ज़रा इस लिंक को शेयर करिए दबा के, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन जॉइन अस, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ. This topic is exclusively for all the paper which are conducted by UPSC and defense forces. लंदन में 1:45 PM है और मंडे है. ढाका में 90 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा? तो आपको 90 डिग्री ईस्ट जाना है. 90 × 4 करेंगे तो कितना होगा जी? दैट विल बी लाइक 360, and 360 means 6 hours. तो 1:45 में आपने 6 hours ऐड करना, बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट. सो इट विल बी 7:45 PM on Monday. A option would have been the right answer in this question. Is everyone clear? It should be 7:45 PM, not D. It should be A option. 1:45 है यहाँ पर, तो आपको 90 डिग्री इस तरफ जाना है. तो 90 डिग्री इस तरफ जाना, तो मतलब इंटू 4 किया तो 6 घंटे हो गया. लॉजिक समझ आ गया सभी को जी? ये आंसर ही सही आंसर था. नेक्स्ट, व्हेन द सन इज अबव द होराइजन, शेडो ऑफ ट्रीज 117.5. व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्री? ये तो भाई ज्योमेट्री हो गया, ये मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ 0 डिग्री लेटीट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ पर होगा? जो 0 डिग्री लेटीट्यूड है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन कहाँ पर होगी? ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, मतलब जहाँ पर इक्वेटर इंटरसेक्ट कर रहा है और ग्रीनविच मेरिडियन इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट क्या होगा? मेडिटेरियन सी, घाना, ग्रीनविच. इट शुड बी ए ऑप्शन है. आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, साउथ अटलांटिक. I hope everybody is very clear about this question also. Again, I am repeating, these questions will definitely help you to understand the topic of whatever topics we are going to discuss. This series is going to help you. Daily 7 PM, join these series and have the comprehensive understanding. ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जी. आपको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं और पूछा गया ये कौन सी जगह, 15 डिग्री नॉर्थ और 14 डिग्री नॉर्थ के बीच में, और 74 डिग्री ईस्ट और 74 डिग्री ईस्ट के बीच में. अब अगर आप देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया का पास करता है इस एरिया से, तो 14 डिग्री जो होगा वो ऊपर ही होगा 15 डिग्री. दैट विल बी नॉर्थ ऑफ इक्वेटर ऑब्वियसली. और दूसरी चीज़, जो लॉन्गिट्यूड होगा वो आपका 74 डिग्री है, तो 82.5 तो इधर से पास करता है. 74 काफ़ी इस तरफ होगा. तो आंसर मैं जो अगर कहूँ तो मेरे दोस्त, और वैसे ही ऊपर है, दिल्ली वुड हैव बीन द आंसर. नॉट दिल्ली, गोवा. क्यों? अगर बात करें तो 14 डिग्री है वो नीचे ही होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, क्योंकि अगर 23.5 से ऊपर लॉन्गिट्यूड होता तो हम बात करते 24 होता, 30 होता, तो दिल्ली या चंडीगढ़ हो सकता था. नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दो ही ऑप्शन रहती हैं, पुडुचेरी और गोवा. तो यहाँ पर गोवा वुड हैव बीन द बेटर ऑप्शन. सी वुड हैव बीन द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. एवरीबडी गॉट इट नाउ? आशा है कि सभी को ये पॉइंट समझ आ गया, सभी को लॉजिक क्लियर हुआ. कैसे हमें रट्टा नहीं मारना है, ये मत करिएगा कि हर सिटी के, हर यूटी के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड याद करने बैठे. लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन रिसेंट पेपर में CDS में आया था अबाउट लद्दाख, एंड इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस थिंग.
अगर आप में से कोई भी मेरे साथ लाइव सेशंस लगाना चाहता है फॉर जीएस, यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड प्रतीक तक्षशिला, वेयर यू विल बी गेटिंग 20% ऑफ, 20 नहीं 40% ऑफ। अभी सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस नीचे गिरी हुई हैं, ये कोड लगाइए और सब्सक्राइब करिए। राइट, so that's all for today. I hope you people enjoyed this session and you people understood the session about how to answer these questions. Thank you. Jai Hind everyone.